हेलो बच्चों, मैं हूं शिवानी राणा और आज मैं आपको करवाने जा रही हूं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन बाय डिफरेंट मेथड्स। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। और ये है मेथड 1 आपके सामने। तो मेथड 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने डेल्टा कंसीडर कर लिया। डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया। तो इसमें पहले मैंने क्या किया, अप्लाइंग C1 माइनस BC3। मैंने BC3 इसको मैंने B से मल्टीप्लाई किया कॉलम 3 को। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे आंसर में था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर था 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ 2b स्क्वायर को, यहाँ पर मेरे पास आ जाए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए मैंने इसको b से मल्टीप्लाई किया और C2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया, C2 प्लस a इंटू C3। अब C2 ये मेरा C2 था, इसको मैंने a से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2ab और 2ab में जब मैं इस एलिमेंट को प्लस करूंगी 2ab माइनस 2ab मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा। यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 2a स्क्वायर मिलेगा और 2a स्क्वायर को जब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी तो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मुझे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली जब मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ पर ऐड करूंगी तो मुझे यहाँ पर भी मिलेगा किसी तरह से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इसलिए मैंने ये ऑपरेशन लगाए C1 माइनस BC3 C2 प्लस AC3। जब मैंने ऑपरेशन लगाए तो मुझे ये मिल गए एलिमेंट्स। ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब मैंने किया तो मुझे उसमें जब मैंने माइनस 2b स्क्वायर, जब मैंने इसमें 2b स्क्वायर ऐड किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 0। ये मैंने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, मैंने ये ऑपरेशन लगाए और इन सबको मैंने मैनिपुलेट करके लिख लिया। नेक्स्ट इज माइनस 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने कॉलम 3 पर कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया था इसलिए। क्लियर? अब इसके आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस कॉलम में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है। सिमिलरली कॉलम 2 में आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है। सो हम कॉलम 1 में से और कॉलम 2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। सो टेकिंग आउट कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो जब आपने कॉमन निकाला यहाँ से और यहाँ से तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 0b, ये लिख लिया मैंने 1 0b। यहाँ पर 0 1 माइनस ए, ये लिखा मैंने 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। अब क्या था, अब मेरे पास मुझे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये डिटर्मिनेंट मिल गया। अब मुझे इसको एक्सपैंड करना है तो मैं एक्सपैंड कर दूंगी इसको कॉलम 1 के अलोंग। एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1 वी गेट, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ये मेरा एलिमेंट है 1, इसकी रो और इसका कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो मैंने लिखा, और ये माइनस माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस 2a स्क्वायर, ये आ गया। अब ये वाला 0 एलिमेंट था इसलिए इसके साथ मैंने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। सो अब थर्ड एलिमेंट क्या था, b, तो यहाँ पर होता है पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सो प्लस b। और ये वाली रो और ये वाला कॉलम मैंने जब एलिमिनेट किया तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। सो ये आ गया माइनस 2b, क्योंकि जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है और एक ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट था यहाँ पर। सो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो ये 2b बन गया। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया 1 माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिख लिया और ये प्लस 2b स्क्वायर यहाँ आ गया। सो
इन सभी को सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 जिसको मैंने मेथड 1 से किया। अब हम सेम क्वेश्चन मेथड 2 से करेंगे। मेथड 2 में अब देखो ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पिछले मेथड में मैंने कॉलम वाइज इसको ऐड किया था, इसको b से मल्टीप्लाई किया था और मैंने यहाँ पर इसकी सब्ट्रैक्शन करी थी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने पर वो माइनस सब्ट्रैक्शन वाला माइनस और ये माइनस प्लस होकर यहाँ पर प्लस 2b स्क्वायर बनता। क्लियर। अब अगर मैं रो वाइज ऑपरेशन लगा दूँ, इसमें यहाँ 2b स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पर 2b स्क्वायर कर दूँ, तो मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2b स्क्वायर यहाँ पर लिखूंगी तभी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। सो मैं इस रो को b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और रो 1 में ऐड कर देती हूँ। और रो 2 में अब देखो यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर भी a से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 2ab माइनस 2ab करना पड़ेगा। मीन्स मुझे रो 2 में से रो 3 को माइनस करना पड़ेगा a से मल्टीप्लाई करके। इसको a से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर दें तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा और यहाँ पर भी मेरा कुछ पर्पस सॉल्व हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। क्लियर। सो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया R1 प्लस बी R3 R2 माइनस ए R3। जब मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया तो मुझे ये एलिमेंट्स मिल गए, इनको मैंने सॉल्व करके लिख लिया। अब क्या था, अब मुझे रो 1 में क्या मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली रो 2 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया रो 1 और रो 2 में से। जब मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास एलिमेंट्स यहाँ पर क्या बच गए, ये को यहाँ पर 1 बचेगा 0 और यहाँ पर माइनस बी 1 0 माइनस बी, यहाँ पर 0 1 और a 0 1 a और 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से मेरे पास ये एलिमेंट आ गए। अब मैंने क्या करना है, एक्सपैंड कर देना है उसको रो 1 के अलोंग या कॉलम 1 के अलोंग, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। सो मैंने रो 1 के अलोंग एक्सपैंड किया तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है प्लस, यहाँ पर साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस आता है और यहाँ पर प्लस आता है। सो यहाँ पर मैंने 1 लिया, इस रो को और इस कॉलम को मैंने एलिमिनेट किया, इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। फिर 0 वाला 0 के साथ मैंने नहीं लिखा और माइनस प्लस माइनस क्या आएगा माइनस बी, और बी वाली रो और बी वाले कॉलम को एलिमिनेट करके मुझे क्या मिलेगा 0 इंटू माइनस 2a एंड माइनस 2b। सो मैंने यहाँ पर माइनस 2b लिख लिया। तो जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मुझे फिर से क्या मिल गई, राइट हैंड साइड मिल गई। तो ये था आपका मेथड नंबर 2। अब हम सेम क्वेश्चन करेंगे मेथड नंबर 3 के साथ। तो बच्चे मेथड नंबर 3 जो है वो काफ़ी लेंथी मेथड है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आप इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 के साथ ही करें। मैंने यहाँ पर ये मेथड नंबर 3 क्यों करवाया, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना बचे कि हम एक ही तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को या अलग अलग मेथड्स के साथ भी कर सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन आपके पास। मैंने क्या किया, अप्लाई किया C3 को मल्टीप्लाई किया a के साथ। अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 1/a। अब C3 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2ab 2a स्क्वायर और यहाँ पर a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। अब C3 और C2 को मैंने ऐड कर दिया। क्लियर। C3 और C2 को मैंने ऐड किया, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे यहाँ पर कुछ कॉमन एलिमेंट बन जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से किया C3 प्लस C2। तो 2ab ये आ गया, C3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया आपने, 2ab इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई किया, 0 आ गया। 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करके आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व करके मुझे क्या मिला, a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर एंड माइनस 2a। क्लियर। ये मैंने सिंपल तरीके से लिख लिया, उसको मैंने आगे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख लिया। यहाँ से मैंने a कॉमन निकाल लिया तो मुझे माइनस a कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मैंने कॉमन निकाला a माइनस 2a माइनस a,
तो माइनस ए में से माइनस ए कॉमन 1, यहाँ से माइनस ए कॉमन तो ए स्क्वायर प्लस का, और यहाँ से माइनस ए कॉमन तो प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे C3 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिल गया। सो मैंने कॉमन निकाल लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब मैंने इसको कॉमन निकाला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉलम 3 में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 1 माइनस ए। सो मैंने यहाँ पर 0 1 माइनस ए लिख लिया, बाकी के एलिमेंट मैंने एज इट इज़ लिख लिए, और ये मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो मैंने कॉमन निकाला था वो न्यूमरेटर में आ गया। अब R2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया मैंने AR2। क्लियर। अब मैंने R2 को किससे मल्टीप्लाई किया A के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2a स्क्वायर बी, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया a के साथ a माइनस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ये लिख लिया, इसको a से मल्टीप्लाई किया a आ गया, तो 2b माइनस 2a माइनस a एज इट इज़। ये मैंने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब मैंने यहाँ पर ऑपरेशन क्या अप्लाई कर सकती हूँ कि मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर कुछ कॉमन मिल जाए, किसी तरह से मेरे पास कुछ कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर R2 प्लस R3 अगर हम अप्लाई कर लें, ये देखो R2 में R3 ऐड कर लें 2a स्क्वायर b में, अगर हम R3 ऐड कर लें 2b। क्लियर। और a माइनस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर में ये भी ऐड कर लें। क्लियर। और इसमें a माइनस ए स्क्वायर, a माइनस इसमें ये ऐड कर लें तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। सो मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिए यहाँ पर R2 प्लस R3। R2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मुझे ये सब कुछ मिल गया। तो a माइनस 2a जब मैंने किया था तो मुझे यहाँ पर माइनस a मिल गया था। अब मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया a फ्रॉम C2 एंड C3। मेरे पास C3 में भी a कॉमन था और C2 में भी a कॉमन था। ये देखो यहाँ पर भी a है, इन सभी में से अगर मैं a कॉमन निकालूं तो मुझे यहाँ से भी a कॉमन मिलेगा और यहाँ से भी a कॉमन मिलेगा। सो मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया a फ्रॉम C2 एंड C3। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मेरे पास क्यों आया, क्योंकि यहाँ से a और यहाँ से a, तो a स्क्वायर। अब ये वाला a स्क्वायर क्योंकि मैंने R2 को a से मल्टीप्लाई किया था, एक बार पहले मैं मल्टीप्लाई कर चुकी थी कॉलम 3 को a से, तो ये भी मेरे पास a स्क्वायर था। सो a स्क्वायर तो अब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 0 0 माइनस 1। तो इस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, इसलिए मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया अलोंग C3। तो जब मैं एक्सपैंड करूँगी तो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा, और ये आप अपने आप एक्सपैंड कर सकते हो, और फिर से मुझे क्या मिल जाएगी, राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी मैंने डिफरेंट मेथड से किया है, तो जो मेथड आपको इजी लगे आप वही मेथड अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले ये मेरे पास एलिमेंट हैं डिटर्मिनेंट के, और मुझे प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कैसे बन सकता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला मेथड क्या है कि मैंने ए बी सी को कॉमन निकाला R1 R2 और R3 से। यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पर आएगा a प्लस 1/a, यहाँ पर b और यहाँ पर c। इस तरह से यहाँ से b कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा a, b प्लस 1/b और c, ये मैंने लिख लिए। यहाँ से c कॉमन निकाला, a, यहाँ पर b और यहाँ पर c प्लस 1/c। जब मैंने कॉमन निकाले तो मैंने इनको यहाँ पे लिख लिया। अब c1 को मैंने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया, c1 को a से मल्टीप्लाई, C2 को B से मल्टीप्लाई और C3 को C से मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिवाइड भी करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके अपॉन में ABC लिखा। तो a स्क्वायर, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बना a स्क्वायर प्लस 1। अगेन फिर से मुझे वही एलिमेंट मिल गया, यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर। सिमिलरली b स्क्वायर प्लस 1 और b स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन जाएगा c स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया, और c स्क्वायर प्लस इसको c से मल्टीप्लाई किया तो 1। क्लियर। अब बहुत
इजी है क्वेश्चन। आगे क्या करना है, ऑपरेट करना है हमें C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे क्यों करना है, क्योंकि जब मैं C1 C2 C3 ऐड करूंगी तो मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड में यही आंसर है। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, C1 C2 C3 ऐड करने पर मुझे यहाँ पर ये कॉमन एलिमेंट मिल गया। तो मैंने क्या किया, अब इस कॉमन एलिमेंट को कॉमन निकाल लिया। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी सी 1 प्लस सी स्क्वायर। तो अब क्या करना है, मुझे ये दो एलिमेंट को 0 बना देते हैं। तो कैसे, इस रो 1 को फिक्स कर लेते हैं। तो रो 1 अगर मैंने फिक्स की तो रो 2 के साथ ऑपरेशन रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 के साथ ऑपरेशन रो 3 माइनस रो 1। तो इस तरह से मैंने ऑपरेशन लगाए। यहाँ पर एलिमेंट मुझे दोनों क्या मिल गए, 0 मिल गए। बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर मुझे क्या मिला, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 एंड 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह से मुझे एलिमेंट्स मिल गए। अब मैंने क्या करना है, सिंपली इसको एक्सपैंड कर देना है अलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और आप इसको रो 3 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हो, रो 2 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, जैसे भी आपको इजी लगे आप उसी तरीके से उसको एक्सपैंड कर सकते हो। सो मेरे पास ये एक्सपैंड करने के बाद मुझे आंसर मिल गया, ये वाला आंसर मिल गया एक्सपेंशन के बाद, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका मेथड नंबर 2 क्या है कि मैंने मेथड नंबर 1 में पहले कॉमन निकाला था और मेथड नंबर 2 में मैंने मल्टीप्लाई किया, R1 को A से, R2 को B से और R3 को C से। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ABC यहाँ पर डिवीजन वाला ABC बाहर लिख लिया। सो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ए क्यू प्लस ए, ये ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ये मैंने एलिमेंट लिख लिए। यहाँ पर B से मल्टीप्लाई करने पर ए बी स्क्वायर बी क्यू प्लस बी, इस तरह से मैंने एलिमेंट लिख लिए बी क्यू प्लस बी एंड बी स्क्वायर सी। सिमिलरली सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी एंड सी क्यू प्लस सी, ये एलिमेंट्स मैंने लिख लिए। अब इसके बाद अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखो तो इसमें ए कॉमन है, सेकेंड कॉलम में बी कॉमन है और थर्ड कॉलम में सी कॉमन है। तो मैंने क्या किया, इन सभी में से कॉलम 1 में से ए, कॉलम 2 में से बी और कॉलम 3 में से सी कॉमन निकाल लिया। तो मेरे पास ये कॉमन एलिमेंट को मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट बच गया। अब क्या करना है, ये ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर मैं ऐड कर दूं रो 1 में रो 2 को और रो 3 को, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा किसी एक रो में। तो ये देखो 1 प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मुझे और कॉमन निकालने के बाद, ये एलिमेंट को कॉमन निकालने के बाद यहाँ से और यहाँ से मुझे ये वाला डिटर्मिनेंट मिल गया, जिसमें मुझे रो 1 में 1 1 1 फिर से एलिमेंट मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों 1 में से किन्हीं दो 1 को 0 बनाना है। तो हम ऑपरेशन, अगर हम इसको फिक्स कर लेते हैं तो 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा और 1 माइनस 1 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। सो हम ऑपरेशन अप्लाई कर लेंगे C2 के ऊपर C2 माइनस C1 और C3 के ऊपर C3 माइनस C1। क्लियर? तो इस तरह से मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया और मुझे एलिमेंट्स मिल गए, ये मुझे एलिमेंट्स मिल गए 1 0 0। तो अब एक्सपैंड कर दिया मैंने C3 के अलोंग। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद इसका मेथड नंबर 3 भी है। तो मेथड नंबर 3 थोड़ा सा पहले वन मेथड और सेकंड मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये देखो C1 C2 C3 को मैंने ABC, उसमें मैंने मेथड 2 में क्या मल्टीप्लाई किया था, रो 1 रो 2 और रो 3 को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर मैं C1 C2 C3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये वाले एलिमेंट्स मिल गए। अब मुझे फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में और थर्ड रो में A फर्स्ट रो से मिल गया कॉमन, B सेकेंड रो से और C थर्ड रो से। तो ये वाला मेथड जो है, थर्ड मेथड, वो सेकेंड मेथड के बराबर ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो जब मैंने एलिमेंट्स कॉमन निकाले तो मैंने ABC न्यूमरेटर में लिख लिया, ये मेरे पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था, ये मेरे एलिमेंट मिल गए मुझे।
अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, मीन्स मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दूं तो मुझे ये कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन एलिमेंट मिल गया। अब मैं इस कॉमन एलिमेंट को बाहर निकाल सकती हूँ, ये मैंने डिटर्मिनेंट से बाहर निकाला और मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 1 1 1, फिर से 1 1 1 आ गया। तो मैंने अब इस रो को फिक्स कर लिया और मैंने रो 2 और रो 3 के साथ ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ पर मुझे दो एलिमेंट 0 0 मिल गए। फिर मैंने कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर दिया, आप चाहो तो आप रो 3 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हो या रो 2 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हो, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सो एक्सपैंड करने के बाद मुझे फिर से क्या मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? Choose the correct answer. Let A be a square matrix of order 3 cross 3, then KA is equal to, इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी? This question is very important question. So अब हमने एक प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी क्या थी? इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो और अ कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर k, then the value of determinant is multiplied by k. If A is a square matrix of order n, then Ka is equal to k raised to power n into determinant of A. Clear? तो अगर आपके पास ये n की वैल्यू अगर 2 है, ऑफ ऑर्डर 2 है, तो आपका आंसर आएगा Ka is equal to k square into A. अगर n की वैल्यू आपके पास 3 है तो आपका आंसर आएगा Ka का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस प्रॉपर्टी के ये फॉर्मूला आप याद करोगे और ये एक तरह से प्रॉपर्टी भी है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है कि किसी भी रो को मल्टीप्लाई करो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करो डिटर्मिनेंट को, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप 3 रो को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट k क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप 3 कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे k के साथ तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट k क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप 2 रो को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट k स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या थी 3 क्रॉस 3 की, मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी 3, इसलिए इसका आंसर क्या होगा k क्यूब इंटू A। सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। डिटर्मिनेंट तो एक यूनिक नंबर, मैंने डेफिनेशन बताई थी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है, तो ये मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता। सो दिस इज रॉन्ग। अब डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट जो है बोलता है एक नंबर है जो कि किससे एसोसिएट करता है? मैट्रिक्स के साथ। अब सी ऑप्शन में उसने क्या बोला? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करेंगे। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ना कि किसी भी मैट्रिक्स के। यहाँ पर मैट्रिक्स का मेंशन करना उसको जरूरी था, यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया कि कौन सी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फाइंड किया जाता है। सो दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चे ये था आज का टॉपिक, जिसके साथ ही एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो जाती है। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3, उसमें हम करेंगे इंट्रो प्लस सम क्वेश्चंस।